हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का 3 क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। थर्ड क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट में क्या कहता है। द वेट्स इन किलोग्राम ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर। एक क्लास के अंदर 15 स्टूडेंट्स का वेट मापा गया किलोग्राम में और वो मापकर आपको डेटा दिया गया है। ठीक है, पहले में पूछता है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। आपको इसका मोड और मीडियन निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में मोड आपको निकालने के लिए क्या चाहिए होता है कि जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उन नंबर्स को सबसे पहले आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या फिर आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। असेंडिंग बढ़ता हुआ और डिसेंडिंग घटता हुआ, इस तरीके से लगाइए। तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर हमारा यहाँ पर क्या है। देखो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर शुरू में 38 है। 38 से छोटा यस 35 मिल गया। 35 से छोटा ढूंढो 32। अब हमारे पास 32 आ गया। 32 से कोई छोटा नंबर है नहीं है, तो सबसे छोटा आपका नंबर 32 आ गया। ठीक, जो भी नंबर आप लिख लेंगे उसे अंडरलाइन कर लेना ताकि कोई नंबर आपका मिस ना हो। तो सबसे पहला नंबर हमारा आ गया 32। नेक्स्ट नंबर हमारा 32 से बड़ा कौन है, दोबारा देख लेते हैं एक सीरीज। 38 से छोटा अभी 35 मिल गया। 35 से छोटा और कोई नंबर है? कोई नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट नंबर है 35। फिर 35 से बड़ा कौन है? 36। 36 या फिर आप इस सीरीज को एक तरीके से और भी अरेंज कर सकते हैं, वो थोड़ा आसान हो जाएगा। ये थोड़ा सा हमें मुश्किल पड़ता है कि एक एक नंबर देखना पड़ रहा है। इतने नंबर्स हमने अरेंज कर लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास कोई, जैसे हमने 43 है तो हम बीच में थोड़ी दूरी बना करके 43 लिख लेते हैं। ठीक है, एक 43 मैंने लगा लिया। 2 43 हैं, देखो 2 43 दिख गए तो 43 साथ लिख लेते हैं। अब 38 पहला नंबर लिखो 38, ये इसके नेक्स्ट आएगा। फिर 42 इससे पहले आएगा, है ना, कॉमा जरूर डालना। फिर 36 और 30 इसके बीच में 37 आ गया। फिर 45 हमारा 43 के बाद आएगा। नेक्स्ट 50 इसके बाद आना चाहिए। हो सकता है बीच में नंबर्स हो, क्योंकि अभी तो 50 और इसके बीच में गैप है, तो 50 लास्ट में लिख लेते हैं। ये हो चुके हैं अंडरलाइन किए हुए। फिर 40, ये 38 और 42 के बिल्कुल बीचों बीच हम 40 लिख लेते हैं। हो सकता है ये नंबर्स हों। नेक्स्ट 38 फिर आ गया, एक बार फिर से 38 आया हुआ है। फिर 43 एक बार 43 फिर आया हुआ है, 3 नंबर्स हो गए। 38 एक बार फिर है, यहाँ पर हम एक बार और लिख लेते हैं छोटा सा। और 47 भी है, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, हो गया अरेंज। कितने बच्चे थे? 15, तो ये 15 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर आप इस तरीके से अरेंज करते हैं तो आपको ये अरेंज करने आसान हो जाते हैं इस मेथड से। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज कोई ना कोई कंफ्यूजन रहती है और बड़ा टाइम लग जाता है। तो इस मेथड से करके देखना। तो जो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर आया है ये अभी रफ बना है, इसे पेंसिल से या रफ में ही करना, फेयर में मत करना। तो इसे ठीक है, आप रब कर देना अपने उसमें। अब इसे फाइनल लिख लेते हैं 32 35 36। अब इसे फेयर कर लेते हैं। ये देखो अब ये सारे फेयर कर दिए मैंने। अब इसमें वो नंबर देखो जो रिपीट हो रहा है। तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 38 3 बार रिपीट हो रहा है और 43 भी 3 बार रिपीट हो रहा है। दोनों 3 बार रिपीट हो रहे हैं और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो मोड क्या होता है? जो नंबर आपका सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होता है उसे मोड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके पास 2 मोड हो गए, क्योंकि दोनों 3 बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। अगर एक भी नंबर 4 बार रिपीट होता तो उसे लिखते, पर ये दोनों बराबर बार रिपीट हो रहे हैं तो दोनों ही आंसर आएंगे 38 एंड 43। तो 2 मोड हो गए आपके। नेक्स्ट आपको इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट में कहता है मीडियन भी निकालना है। तो इसका हम मीडियन भी निकाल लेते हैं। मीडियन के 2 तरीके आपको समझाए हुए हैं। कितने हैं ये टोटल? कितने बच्चों का है? 15 बच्चों का। 15 बच्चों का डेटा है। 15 का आधा हम नहीं निकाल सकते, यानी कि हम उसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। नहीं आता 2 की टेबल में।
हम क्या करेंगे, 15 में 1 प्लस करते हैं, कितना आ गया 16। 16 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 8। यानी कि 8 का मतलब क्या है, इन नंबर्स में जो 8वें नंबर पर बैठा हुआ है, 8वें नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर 8th पोजीशन पर कौन है, 40 है। तो ये जो आपके 8वें नंबर पर बैठा हुआ है वो आपका मीडियन होगा। मीडियन का मतलब है जो बिल्कुल सेंटर में या बीच में बैठा हुआ होता है। आंसर आ जाएगा 40। क्लियर। एक ये मेथड है, ये आसान रहता है। या फिर दूसरा है कि आपके पास 15 बच्चे हैं, तो अगर आप इसे रफली डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। तो आपने 7 बच्चे इधर छोड़ने हैं, 7 इधर छोड़े, 7 बच्चे इधर छोड़े, 7 7 14, बीचों बीच कौन बचा, 40। तो आंसर आ गया 40। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या आप ये भी निकाल सकते हैं, दोनों ही ठीक है, पर आपने ये काम रफ में करना है, फेयर में आंसर दिखाना है शो करके। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड में कहता है इज देयर मोर देन वन मोड, कि क्या इस क्वेश्चन में आपके एक से ज्यादा मोड आए हैं। यस। तो इसके सेकंड पार्ट में आएगा यस देयर आर मोर देन वन मोड। यहाँ पर हमारे कितने मोड आए हैं, देयर आर 2 मोड्स भी लिख सकते हो, या फिर या फिर लिख सकते हो देयर आर मोर देन वन मोड। आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चों क्या कहता है, फाइंड द मोड एंड मीडियन। मोड एंड मीडियन निकालना है ऑफ द डेटा। ये आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले मोड निकालने के लिए डेटा को हम लिख लेते हैं, डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। पेंसिल से अपना रफ निकाल लेना पहले। सबसे पहले जैसे मैंने 13 लिख लिया, मुझे सब सारी चीज़ में 13 और 19 दिखाई दे रहा है, 13 और मैंने स्पेस छोड़कर 19 लिख लिया। 13 और 19 मैं लिख चुकी हूँ, तो जो लिख चुके हैं उसे अंडरलाइन जरूर कर लेना, अदरवाइज मिस हो जाता है या दोबारा लिखा जाता है गलती से। 16 नेक्स्ट नंबर, इन दोनों के बीच में आना चाहिए, है ना, बीच में कहीं लाई करेगा। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर मेरा 12 है, 12 13 से पहले आएगा। 14 14 आ गया आपका 13 के बाद, 19 लिख चुके हैं। 12 फिर आ गया, सबसे स्टार्टिंग में फिर लिख देंगे। फिर 14 फिर आ गया, एक बार फिर लिखते हैं। 13 2 बार आ रहा है, ऊपर लिख लेते हैं इसे कि एक नंबर और है हमारा। और 14 एक बार 14 फिर आ गया। तो ये आपकी रफ सीरीज बन गई। पेंसिल से लिख लो, रब कर देना, और यहाँ पर आपने फेयर कर देना, इसे रब कर देना। अब इसे फेयर कर लेते हैं। देखो हमने इसे फेयर कर दिया और ये काट दिया, या फिर आप इसे रफ में लिख लेना। अब मोड क्या होगा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है नंबर, वो आपका मोड होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 12 2 बार आ रहा है, 13 2 बार आ रहा है, पर 14 या 14 3 बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है, 14 रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड जो होगा 14 होगा। नेक्स्ट इसमें निकालना है आपको मीडियन। मीडियन यानी कि आपकी सेंट्रल वैल्यू, बीच की वैल्यू निकालने के लिए कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। 9 का आधा नहीं निकाल सकते, 1 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 10। 10 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 5। यानी कि जो 5th पोजीशन पर बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5, जो 5th पोजीशन पर बैठा हुआ है वो आपका मीडियन होगा। तो मीडियन कितना आ जाएगा 14। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि कितना है हमारे टोटल नंबर, कितने हैं हमारे पास 9, तो 4 इधर छोड़ूंगी, 4 उधर छोड़ूंगी, 8 और बीच का बचा 9th, ये आपका मीडियन होगा। तो दोनों में से जो आप कंफर्टेबल हो, बेस्ट यही होता है, इससे आसानी से निकल जाता है। ठीक है। अब हमारा दोनों में आपने यही क्वेश्चन करना था, दोनों का मीन और मीडियन और मोड दोनों में सेम आया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटे क्या कहता है, टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपने इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ठीक है। पहला पार्ट देखते हैं, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। अब इस क्वेश्चन को बेटर है
ट्रू और फॉल्स निकालने के लिए जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ हो ना कि जिसमें आपने बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, तो आप उसे करने के लिए हमेशा एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल अपने मन में सोच के करके देखो, फिर आपको सारे आंसर ना निकल आते हैं। मैथ में हमेशा ऐसे करना होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन वो कहता है द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा, कि आपको जो डेटा दिया गया है मोड हमेशा उनमें से कोई एक नंबर होता है। मैंने सब मान लिया मोड के लिए, मोड में मुझे ये भी मालूम है कि मोड वो होता है जिसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा होता है। इट मीन्स मुझे डाटा ऐसा बनाना है जिसमें कोई एक नंबर एक से ज़्यादा बार आ रहा हो। जैसे मैंने ले लिया 1 3 5 5 और 4, ठीक है। ये मैंने अपना रफ डाटा मान लिया। अब इसमें ये देखो मोड क्या आया बच्चे, इसे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो 1 3 4 5 और 5, तो कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है? 5। अब वो पूछता है ये इसका मोड हो गया, 5 इसका मोड बन गया ना। अब वो पूछता है कि जो मोड होता है हमेशा इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा, कि जो मोड होता है जो दिए गए नंबर्स होते हैं उन्हीं में से एक नंबर होता है। यस, 5 इसी में है, इसी में से ही एक नंबर होता है मोड। तो पहले का आंसर आ जाएगा आपका ट्रू, कि हाँ जी उन्हीं नंबरों में से होता है जो दिए गए होते हैं। फिर द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा, कि जब हम इसका मीन निकालेंगे तो वो भी इसी डाटा के अंदर से ही होगा, कोई ना कोई एक नंबर। करके देख लेते हैं। इन सबको प्लस करना है, हमने इन सबको प्लस कर लिया, ठीक है, और डिवाइड कर दिया। कितने से कर दिया? 1 2 3 4 5, 5 नंबर से। तो कितना आ जाएगा? 5 10 14 15 16 17 और 1 18, 18 डिवाइडेड बाय 5। 18 को 5 से डिवाइड हम करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 15, तो 5 6 30, तो 3.6 आ जाएगा। क्या 3.6 इस डेटा में है? नहीं है, तो इसका आंसर आपका आएगा फॉल्स, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डाटा। अब मीडियन भी निकाल के देखते हैं कि जो मीडियन होता है वो भी इसी डेटा में से दिया गया कोई एक नंबर होता है। जैसे मीडियन कौन होता है बच्चे? कितने नंबर्स हैं हमारे पास? 1 3 5, सॉरी इसे असेंडिंग ऑर्डर में 1 3 4 5 5। तो इसमें से मीडियन होता है बिल्कुल जो बीचों बीच की वैल्यू है, यानी कि मिड की वैल्यू। तो 2 इधर छोड़े 2 इधर छोड़े, तो बीचों बीच कौन बैठा है? 4। तो मीडियन इन्हीं नंबर्स के बीच में से एक नंबर आया ना, तो मीडियन भी उन्हीं नंबर्स में से, जो डेटा होता है उन्हीं के नंबर्स के बीच में से ही एक नंबर होता है। तो इसका आंसर भी हमारे पास ट्रू आ जाएगा। क्लियर है? चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं। द डेटा हैज मीन 9। अब जो ये डेटा दिया हुआ है इसका मीन 9 है। आपने जो ये डाटा दिया हुआ है बच्चे, इसका मीन निकालना है और फिर चेक करना है कि वो आंसर 9 आ रहा है या नहीं आ रहा। हम मीन का अपना फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना। अब आपको मीन कैसे निकालना होता है? आपको इन सारी ऑब्जर्वेशंस को प्लस करना है जो डेटा आया है, डिवाइडेड बाय ये कितनी है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, उससे डिवाइड कर देना है। तो इन सबको प्लस करके हम 8 से डिवाइड कर देंगे। इन्हें प्लस करके आ गया 64। 2 से डिवाइड करके देखते हैं, नहीं 64 8 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 8 8 जा 64। तो आपका मीन जो है 8 आया, ठीक है। और इसका मीन कितना है? द डेटा हैज मीन 9, कि इस डेटा का जो मीन है वो 9 आएगा, बट हमारा मीन 8 आया। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी फॉल्स है। क्लियर हो गया? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.2। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel Home Tuitions.